जी, कानून में अधिकार पूरा है, लेकिन जो बेटियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, वो चुप हो जाती हैं कि परिवार में शांति रहे, सद्भाव रहे, तो एक हार्मनी रहे। लेकिन उस चुप रहने के चक्कर में उनके साथ अन्याय होता रहता है ज़िंदगी भर, और ये परिवार भी इस बात को नहीं समझते कि अगर आप महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा नहीं देंगे, तो फिर वो कहाँ जाएँगी? मतलब आप उन्हें बाहर छोड़ रहे हैं समाज में शोषण के लिए, वो एक्सप्लॉइटेशन का सारे रास्ते खोल देते हैं। अगर एक महिला को प्रॉपर्टी में हक नहीं दे रहे, उसकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में कौन-कौन सी प्रॉपर्टी में हक प्राप्त होते हैं? हर तरह की प्रॉपर्टी में। अब कोई चाहे डिस्टिंक्शन पति नहीं। हो चाहे जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि डॉटर्स का अलग है, मदर्स का अलग है, तो ऐसे ये मेरे को आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि अगर पुरुष इंटेस्टेट उसकी डेथ होती है, उसकी प्रॉपर्टी के डिवॉल्यूशन की बात है, तो पुरुष के क्लास 1 हेयर्स होते हैं, एक उसकी मदर, एक उसकी विडो और उसके बच्चे। और ये जितने होंगे, जैसे मान लीजिए मदर उनकी जिंदा है, उनकी एक विडो है और मान लीजिए उनके 2 बच्चे हैं, तो वो प्रॉपर्टी 1/4 शेयर में, क्योंकि ये 4 एयर्स हो गए, तो 1/4 शेयर में चारों के पास बट जाएगी। और ये क्लास 1 एयर्स अगर नहीं होते हैं, तो फिर ये क्लास 2 एयर्स और क्लास 3, क्लास 4 में जाते हैं, जहां डिस्टेंट रिलेटिव्स को मिलने का उनकी कैटेगरी के हिसाब से है। पर क्लास 1 एयर्स जो हिंदू मेल के हैं, वो है मदर, विडो और बच्चे। और अगर बच्चों की कोई बच्चे डेथ हो चुकी हो ऑलरेडी, तो उनके बच्चों को भी उसमें अधिकार, पर वो ही शेयर जो उनके बेटे को मिलता। और जो लेडी है, अगर किसी लेडी की डेथ होती है, तो इसमें एक्चुअली डिस्पैरिटी है पूर्णिमा जी। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कानून में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं के अगर प्रॉपर्टी की बात आती है कि वो डिवॉल्व कैसे होगी, तो उनके नंबर 1 उनके जो एयर्स होते हैं, वो होते हैं बच्चे एंड हस्बैंड। तो बच्चे एंड हस्बैंड दोनों आते हैं। सेकंड नंबर पे उनके एयर्स होते हैं कि एयर्स ऑफ हस्बैंड। थर्ड नंबर पे उनके एयर्स होते हैं, यह है सेक्शन 15 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। और तीसरे नंबर पे माँ बाप आते हैं। तो कई जगह पे माँ बाप अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि बेटियां प्रॉपर्टी पहले नंबर पे ले रही हैं, लेकिन बेटी की अगर डेथ हो रही है, तो वो प्रॉपर्टी माँ बाप तो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं बेटी के सक्सेशन में। जी। और फिर चौथे नंबर पे एयर्स ऑफ फादर और लास्ट नंबर पे एयर्स ऑफ मदर। ये महिलाओं के सक्सेशन के रूल्स हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में। इसमें 2 एक्सप्लेनेशन खाली ये हैं कि अगर महिला प्रॉपर्टी अपने फादर की तरफ से या मदर की तरफ से इनहेरिट करती है, तो वो उसके बच्चे हो तो बच्चे ना हो तो फादर के एयर्स को पहले जाएगी। लेकिन अगर वो अपने प्रॉपर्टी हस्बैंड की तरफ से इनहेरिट करती है, तो पहला बच्चे, और बच्चे ना हो तो हस्बैंड के और या फादर इन लॉ के एयर्स की तरफ जाएगी। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग लेक्यूना रह गया। वो लेक्यूना उस टाइम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 56 से पहले कि कानून नहीं आया, उससे पहले प्रॉपर्टी ओन ही नहीं कर सकते थे। तो ये इमेजिन कर पाना कि महिलाएं प्रॉपर्टी की ओनर होंगी, ये एक डिफिकल्ट प्रपोजिशन था। तो इसमें कहीं ये प्रोविजन नहीं कि अगर महिला खुद उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में किस तरह से उसके फादर मदर का जो नंबर है वो तीसरे नंबर पे आता है। तो ये थोड़ा सा जस्टिफाई होने की जरूरत है कि महिलाओं का जो सक्सेशन का ऑर्डर है वो भी प्रॉपर हो। उससे मुझे लगता है कि काफी फर्क पड़ेगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि मदर होंगी तो कैसे होगा, विडो होगी तो कैसे होगा, डॉटर होगी तो कैसे होगा। जी।